श्री चरणों में मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। पंचासी संत महात्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। घनश्याम बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और यहाँ उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए सत्संग प्रेमी साधु समाज को सिद्ध के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस सत्संग के जिला के जो पदाधिकारी हैं, संत समाज के अध्यक्ष मंत्री जी, सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज का ये असीम आशीर्वाद है हम सबों को प्राप्त हुआ है कि मन में विचार आया कि अखिल भारतीय होना चाहिए। ये विचार आना ही गुरु महाराज का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होना है। निश्चित रूप से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जिनके भी मन में अखिल भारतीय सफलता का मनोवृत्ति आई है, निश्चित रूप से गुरु महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। हम तो सबसे पहले घनश्याम बाबा को धन्यवाद देते हैं और उनको उनका जो हिम्मत हौसला जो इस क्षेत्र में देखा जा रहा है, कई जगह सत्संग कुटी का निर्माण, कई स्थानों में संत सत्संग के बड़े बड़े कार्यक्रमों में पूर्ण रूप में हस्तक्षेप करके सफलता करवाना और फिर इस अंधारा की पावन भूमि में प्रत्येक साल, भले ही वो नाम सत्संग का छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक जिला वासी की तरह होना अंधारा के इस पावन धरती में एक सराहनीय कार्य है। और गुरु महाराज का इस अंधारा की धरती, पावन धरती में पूर्व से आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में आयोजित होने वाला है। ये हम सबों के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। इसमें हम अपनी ओर से जितना भी समय, तन, मन, धन, जिस भी चीज की जैसे भी जरूरत पड़ेगा, इस अखिल भारतीय सत्संग को सफल करने में हम अपना सहमति देते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर उपस्थिति है चारों तरफ से, हर जगह से यहाँ हमारे सत्संग प्रेमी आए हुए हैं, निश्चित रूप से अखिल भारतीय यहाँ सफल होना ही होना। और अखिल भारतीय सफल ही नहीं होगा, हमको लगता है कि अररिया जिला में यदि 5 जगह 7 जगह अखिल भारतीय हुआ होगा तो उससे अलग अलग निश्चित रूप से हल्दारा की धरती में होगा। तो महाराज की जय। अब विचारणीय विषय है सत्संग हो, सत्संग में सहमति सारे लोगों की आ भी रही है। सबसे पहले समय का मिलना, इसके लिए पिछले साल से ही प्रयासरत है। पिछले बैठक में हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
समय जब हम सबों को मिल जाए, जैसे कि 27 में मिलने की आशा है, और तब जगह, ऐसे भी हल्द्वारा में जगह का अभाव नहीं है, कम से कम 100 बीघा जमीन तो चाहिए ही पंडाल के लिए। पंडाल में 100 बीघा जमीन चाहिए। जमींदार भी हमारे बड़े भैया सब यहाँ उपस्थित हैं, और इसके बाद फिर दुकान लगाने के लिए जगह चाहिए, पार्किंग के लिए जगह चाहिए, सारी व्यवस्थाएं उनका समय मिलने के बाद धीरे धीरे सब प्रयास करके होगा ही। और इस तरह से सारे लोग यहाँ सहयोग के लिए उपस्थित हैं। हम ये आशा करते हैं कि सत्संग हो तो फिर हो। हमारे बाबा के दिमाग में और यहाँ के ग्रामीणों के दिमाग में सत्संग का उठाव आया है। सत्संग एक ऐसा ऐतिहासिक सत्संग हो कि फिर इस इलाके में न हुआ है न होने की, इस तरह का व्यवस्था के तहत हो। यही मेरा कामना है, मेरी भावना है। हम अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर से एक बार उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी साधु समाज को श्री चरणों में हम अपनी ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं, और गुरु महाराज के श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलिए सतगुरु श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा की याचना हेतु हल्द्वारा सत्संग मंदिर के प्रांगण में श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और यह कार्यक्रम अंतिम चरण सीमा पर है। अररिया जिला सत्संग समिति के अध्यक्ष योगेश बाबू वकील साहब, उनको तो काफी अनुभव है, पराया अधिवेशन करते और करवाते हैं। जिला में हर एक अधिवेशन में 3-4 मीटिंग होता है, जाते आते रहते हैं, बहुत समय दान करते हैं, सारा पता है। इसका विस्तृत चर्चा हम लोग अररिया जिला सत्संग समिति के अध्यक्ष योगेश बाबू से हम लोग उसको चुने। उसके बाद तब आरती का कार्यक्रम और दिनेश बाबा मेरे थोड़ा सा बात सुने रखेंगे, इसके बाद आरती होगी और यह कार्यक्रम संपन्न होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमो सत्यं स्वरूपं सदाचारि पूरणं सदानंदरूपं बने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सतत स्मरणीय परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ब्रह्मानंद जी महाराज के जुगलपात कर्मों में मेरा सत्संग नमन तीर्थों को पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाज के श्री चरणों में मेरा नमन। उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, विद्वत जन,
समाज के सम्मानित मान्यवर सभा के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बड़ी खुशी है कि आज हम लोग एक पुनीत कार्य के निमित्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उद्देश्य यही है कि वर्षों से लोगों के मन में ये होता रहा है कि अधिवेशन तो बहुत सारा हो रहा है, जिला अधिवेशन, भव्य आयोजन और अधिवेशन होता ही रहा है, किंतु अखिल भारतीय अधिवेशन इस क्षेत्र में नहीं हुआ। इसके लिए कई साल पूर्व हम लोगों के बीच अभी नहीं गए हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय अमरजीत प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी अपने मन में ये संकल्प लिया था कि एक बार अधिवेशन इस क्षेत्र में अखिल भारतीय अधिवेशन के रूप में हो, और उस बार उन्होंने काफी प्रयास भी किया। यहाँ से लेकर कुप्पा घाट तक उन्होंने इनके लिए प्रयास किया, संजोग नहीं बन पाया, होते होते समय कट गया। उस बार का अधिवेशन अररिया जिला में ही हुआ, लेकिन भरगवा प्रखंड के अंतर्गत हुआ। और ये संत महापुरुषों का कथन है, जब भूमि का भाग्य होता है तभी वो फलीभूत होता है। अब लगता है कि यहाँ की धरती जो है वह सचमुच में बहुत भाग्यवान है, और मुझे ऐसा लगता भी है कि 2027 में यहाँ के लिए समय बन जाए। इसी उद्देश्य से ये बैठक आज की रखी गई है कि सबों की मानसिकता को हम लोग जाने, इसलिए कि ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इतना बड़ा यज्ञ को सफल बनाने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होना संभव नहीं है। इस पर विस्तृत चर्चा पिछली बैठक में हम लोगों ने किया था, और सबके मन में ये बात है भी। सबसे बड़ी बात, काफी भूमि की काफी आवश्यकता हो जाती है। हमारे यहाँ से ये विचार सबों के मन में आया। मैं तो थोड़ी देर से आया, लेकिन इसके पहले और इसके बाद जिन लोगों ने अपना विचार रखा, उससे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में काफी उत्साह और उल्लास भरा हुआ है, और सारे लोग कटिबद्ध हैं कि अखिल भारतीय सत्संग का समय लिया जाए और वह अच्छी तरह से संपन्न हो। आज तक जहाँ कुछ लोगों ने तो ये भी अपना विचार में रखा कि जहाँ अखिल भारतीय सत्संग हुआ है उससे अच्छी व्यवस्था यहाँ हो और अच्छे तरीके से यहाँ सत्संग संपन्न हो, ऐसी कामना उन लोगों ने अपना व्यक्त किया। काफी खुशी हुई लोगों के विचार को सुन करके, और मैं भी अपना इस रूप में विचार रखता हूँ कि अगर समय मिल जाता है तो निश्चित रूप से, ऐसे तो समय का अभाव रहता है हमारे पास, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सारे लोगों को, अगर समय बन जाता है तो मैं पूरा तन मन और धन सब कुछ अर्पित करके इस यज्ञ को सफल बनाने का मैं काम करूंगा। महाराज की जय। मैं इस महान ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने में कभी पीछे नहीं रहूंगा। जब हमारी आवश्यकता जहाँ हो, जैसा कि सारे लोगों के मुखारबिंद से
ये बात आई कि घनश्याम बाबा का ये संकल्प है और वो इस यज्ञ को करने कराने के लिए विगत वर्षों से काफी प्रयत्नशील रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं भी अपना विचार करते हुए कहना चाहता हूँ कि घनश्याम बाबा के संकल्प को मैं भी पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। कभी किसी बात की कमी मेरे तरफ से नहीं हो, इसके लिए एकदम पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। अब थोड़ी सी बात इस विषय पर है कि बैठक में कोई भी चर्चा होती है, उत्साह में लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब आवश्यकता करने कराने की होती है उस समय में लोग आगे पीछे करने लगते हैं। हम लोग छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कार्यक्रम को ये सत्संग के रूप में देखा है। करने के समय में काफी लोग उत्सुक रहते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और बोलते भी हैं, और जब करने कराने की बारी आती है तब लोगों के पास में समय कम होता है। लेकिन इस मामले में मैं सबों को, जितने लोग इस बैठक में उपस्थित हैं, सबों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बोले हैं कम से कम उसको पूरा करने के लिए आप लोग कटिबद्ध होंगे, तभी ये जो ज्ञान यज्ञ का आयोजन होने की चर्चा हो रही है वो सही रूप में सफल होगा। यज्ञ तो जगदीश का है, यज्ञ तो होना ही होना है, लेकिन सहयोग में कमी होने से थोड़ी कठिनाई आती है। इसीलिए मैं इस विषय में आप लोगों को से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस उत्साह के साथ आप लोगों ने अपने विचार पर रखा, आप लोगों ने अपनी सहमति जताई, उसी रूप में आप लोग हमेशा घनश्याम बाबा के साथ मिलकर के उनके दिशा निर्देश में काम करते रहेंगे तो यज्ञ सफल होगा ही। रही बात समय लेने की, इसके लिए भी ये 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को जो अधिवेशन सिकलीगढ़ धरहरा में होने जा रहा है, उसमें जाकर के ये 22 तारीख की बैठक में उसी दिन समय निर्धारित होगा, समय दिया जाएगा किनको समय मिलना है। ऐसे बहुत लोग उसके लिए प्रयासरत होते हैं। हम लोगों ने पिछली बार की बैठक में कुप्पा घाट गया था, वहाँ पर हम लोगों ने प्रयास भी किया, संजोग से समय नहीं बन पाया। तो चूंकि वो बहुत उपयुक्त समय यहाँ के लिए नहीं हो रहा था या गुरु महाराज का ये मंजूर नहीं था, तो वो समय हम लोग को नहीं मिल पाया। लेकिन 2027 के लिए अगर बढ़िया से पहल किया जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि समय मिल जाएगा। जैसा कि इस बार मैं हमारे जिला के माननीय मंत्री श्री रामानंद बाबू, वो महासभा के भी सदस्य हैं, उनके द्वारा जो मुझे बातचीत से पता चला कि चर्चा मैंने इस बीच में भी किया है अखाड़ा के लिए। आप लोग अगर सजग होकर के पूरी मुस्तैदी के साथ अगर वहाँ रहेंगे तो हो सकता है समय मिल जाए। श्री सद्गुरु समय तो लगता है कि मिल ही जाना चाहिए, 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरा विश्वास है कि समय मिलेगा। समय मिलने के बाद धन पर बहुत जोर दे रहा है, धन बहुत खर्च होने की संभावना होती है। इसमें हमको लगता है कि लगभग करोड़ के आसपास खर्च की बात होगी। तो इसके लिए सारे लोगों को अभी से विचार को बुलंद करके लाना है कि धन
देंगे ही, तब भी देंगे, और उसके साथ जो है मन लगाएंगे, तभी इतना बड़ा कार्यक्रम जो हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं वो सफल हो पाएगा। इसके साथ ही सारे लोगों को अपने हर तरह के किसी तरह की मन में किसी तरह की कोई बात नहीं हो, सारे लोग अपने आप को यहाँ के सर्वस्व मानते हुए, सबसे ये मानते हुए कि हमारा काम है, हमें ये काम करना है, इसी उद्देश्य को लेकर के जब लोग चलेंगे तो ये यज्ञ सफल होगा ही। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर हमारे अररिया जिला सत्संग समिति के अध्यक्ष नरेश बाबू गोविंद साहब से इसमें दान, मान, धन तीनों का करोड़ों का बजट का यह कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक रूप से पैसा के बिना तो कुछ होगा नहीं। आ गया है तुलसी जग में दो ही बड़े, एक पैसा एक नाम, नाम से होत है मुक्ति, पैसा से सब काम।